दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बंधन बैंक के सितंबर 22 क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। ये एक ऐसा बैंक है जो हमें कभी भी पसंद नहीं आया। जब ये अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था तभी भी हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतना अच्छा कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ा कारण इसका यही था कि ये कभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटी सरप्राइज दे देते हैं। अब देखिए कहाँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 मार्च को 2521 करोड़ दिखा रहे हैं और अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया 1552 करोड़। 1000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट खा गए और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया था क्यों हुआ। और देखिए नेट प्रॉफिट 1902 करोड़ मार्च में, 886 करोड़ जून में, 53% कम दिखाया था और अब सीधा 209 करोड़ 76% और कम कर दिया। जस्ट इमेजिन 31 मार्च को 1902 करोड़ का नेट प्रॉफिट देख के जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, आज वो 209 करोड़ का प्रॉफिट देख के क्या करेंगे? कुछ है ही नहीं। बिल्कुल अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और देखिए इंटरेस्ट अर्न, एक तरफ तो कह रहे हैं हमारे टोटल एडवांसेस 3% से बढ़ गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब इन्होंने अपना अपडेट दिया था, और जो अर्निंग है इंटरेस्ट की वो 282 करोड़ से कम हो गई। कहीं मैचिंग है? एडवांसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट अर्न कम हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, आपका 7% डिपॉजिट बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड सिर्फ 39 करोड़। आपस में कहीं भी मैचिंग नहीं है। आइए आगे देखते हैं। प्रोविजनिंग 642 करोड़ से सीधा 1280 करोड़, डबल कर दिया। क्यों? एनपीए तो नहीं बढ़े आपके, ना ही आप दिखा रहे हैं एनपीए बढ़े हुए। आपका ग्रॉस एनपीए भी कम हो रहा है, नेट एनपीए भी कम हो रहा है। दैट मीन्स वेन एवर यू फील फ्री, आप कभी भी कम कर देते हैं, कभी भी ज्यादा कर देते हैं। नो, दिस इज नॉट ए रिलायबल बैंक। तो दैट वे 300 350 से अभी ये 265 पे चल रहा है। दैट्स वाई दिस इज लाइक दैट। एंड आई एम श्योर कि जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं उनका कॉन्फिडेंस भी ऐसे रिजल्ट देख के शर्क करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि खराब रिजल्ट है, प्रॉब्लम ये है कि सभी बाकी बैंक अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, आप खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं, फिर भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं सीक्वेंस में कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। इंटरेस्ट अर्न 3773, लास्ट क्वार्टर में था 4055, 282 करोड़ से कम हो गया। अदर इनकम 147 करोड़ से बढ़ गई। अब इसमें जो इनकी ट्रेजरी इनकम है वो 66 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़ हो गई है। इसकी वजह से अदर इनकम हैज गॉन अप। टोटल इनकम इट हैज कम डाउन 136 करोड़ से कम हो गई। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 39 करोड़ से बढ़ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 93 करोड़ से कम हो गए। अब यहां भी देखिए, ऑन द वन हैंड इनकी जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं डाउन हो रही हैं, ऑन द अदर हैंड इनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन अप 93 करोड़, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन अप 62 करोड़। ये बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है। टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाई 132 करोड़ से। उसका इन सब का इंपैक्ट, the operating profit has come down from 1820 to 1552. Provision it has gone up 642 करोड़ से बढ़ के 1279, 637 करोड़ से इन्होंने प्रोविजन बढ़ा दिया। यस, वन गुड थिंग इज कि प्रोविजन बढ़ाने की वजह से इनका पीसीआर जो है वो 74% से 75% आ गया। टैक्स प्रोविजन, चलिए प्रॉफिट कम हुआ है तो इनको टैक्स प्रोविजन भी कम करना पड़ा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। 227 करोड़ से टैक्स प्रोविजन इनको कम करना पड़ा। द नेट प्रॉफिट हैज प्लम टू मात्र 209 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 886, 76% डाउन हो गया। ग्रॉस एनपीए हैज कम डाउन बाई 114, 114 करोड़ से ग्रॉस एनपीए कम हो गए 114 करोड़ से। नेट एनपीए कम हो गए 71 करोड़ से। Percentage wise also it has gross NPA is at 7119
and net is at 1.86. अब बाकी पैरामीटर्स भी क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन है कम हो जाते हैं। कासा 43% से 40.8, हमें बढ़ी हुई कासा चाहिए, इनकी कासा कम हो रही है। पीसीआर हैज गॉन अप, निम 8% से कम होकर 7% रह गया। नेट इंटरेस्ट इनकम 12.8% से कम हुई। नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई है 44% से। टोटल इनकम हैज गॉन डाउन बाई 6%। Collection efficiency, it has come down from 97 to 95%. एडवांसेज एंड डिपॉजिट, जैसे हमने पहले भी बताया था, एडवांसेज 3% बढ़े हैं और डिपॉजिट 7% बढ़े हैं, पर इसका इंपैक्ट ऑपरेशंस में नहीं दिखता है। यील्ड हैज कम डाउन 12.9% से 12%। कॉस्ट ऑफ फंड्स इट हैज आल्सो कम डाउन 5.7% से 5.5%। तो भैया ये सब चीजें आपस में मैच नहीं करती हैं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि बंधन बैंक क्या रिजल्ट्स आगे देगा। कोई बड़ी बात नहीं एक्सीलेंट रिजल्ट्स अगले क्वार्टर में आ जाएं, या कोई बड़ी बात नहीं कि ये बैंक लॉस में चला जाए। वी कैन नॉट एनालाइज दिस टाइप ऑफ बैंक कि हम इसमें क्या करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इनका 3 महीने की जो रिटर्न है 5.4% आ रही है। हमें याद है बाकी बैंकों का हमने देखा था 40% तक इंक्रीज आई है 3 महीने की रिटर्न, इनकी -5.4 आ रही है। अब प्राइस अर्निंग भी काफी कॉस्टली है, इनकी पी 66 बनती है। 66 भी ये रिजल्ट से पहले, अब तो इनकी प्राइस अर्निंग और भी ज्यादा आएगी पी रेशो। तो ऑल इन ऑल नॉट वेरी गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स। मोर इंपॉर्टेंट, कई बारी बैंकों के रिजल्ट्स में धक्का लगता है, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि दिस हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बट आपस में मैचिंग ही नहीं है। इंटरेस्ट इनकम की, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, डिपॉजिट ग्रोथ से, एडवांसेस ग्रोथ से, इंटरेस्ट अर्न की आपस में कोई मैचिंग इन सबकी फिगर्स की नहीं हो रही। प्रोविजन की ग्रॉस एनपीए के साथ एंड ग्रॉस एनपीए की प्रोविजन के साथ कुछ मैचिंग नहीं मिलती है। तो ये हमारा, आई एम श्योर मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो दिस शेयर विल गेट ए थम्स डाउन। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं इस बैंक में, उन्हें एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या उनके पैसे, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी है या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो ऑन बंधन बैंक। थैंक यू।